हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हर्षदीप सिंह कतुरिया आप सबका फिर से वेलकम करता हूं हमारे इस यूट्यूब सेशन पे, जहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़े से हम टॉपिक्स रीजनिंग के शुरू कर पाए एसएससी के लिए। डायरेक्शन सेंस टेस्ट का पार्ट 1 का वीडियो आप देख ही चुके होंगे एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एंड आज हम यहाँ पे डायरेक्शन सेंस टेस्ट का पार्ट 2, जहाँ पे हम कुछ उन कॉन्सेप्ट्स को एक बार रिवाइज करके आगे के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं। और मैं आशा करता हूं कि आपको है ना ये कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो रहे होंगे। प्लीज मेक श्योर कि आप है ना कुछ भी आपका फीडबैक है या सजेशन है, कोई नेक्स्ट टॉपिक अगर आप चाह रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ड्रॉप कर सकते हो। अपने बारे में मैंने पिछली क्लास में बताया था, तो आप यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। थोड़ी सी है ना नई शुरुआत है, तो मैं आपको यहाँ पे एक बार फिर से बता रहा हूँ कि माय नेम इज हर्षदीप सिंह कथुरिया। मैं पिछले 8 ईयर से एजुकेट एज वेल एज मेंटर कर रहा हूँ। मैं थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मेंटर कर चुका हूँ। मैं खुद पोस्ट ग्रेजुएट हूँ फ्रॉम पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़। आई हैव क्लियर्ड गेट एंड एसएससी सीजीएल टीयर 1 एंड टीयर 2 एग्जामिनेशन। और मैं इससे पहले काफी रेप्यूटेड जगहों पे काम कर चुका हूँ, और मैं आशा कर रहा हूँ कि ये जो एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज है इसका आप पूरा फायदा ले पाएंगे। डायरेक्शन सेंस टेस्ट हमने बेटा पार्ट 1 में क्या शुरू किया था, हमने ये पढ़ा था कि क्या क्या टाइप्स होती है। और मैंने बताया था कि इसके साथ साथ हम है ना क्लॉक और योगा वाले कुछ क्वेश्चन मैं आपको जरूर करवाऊंगा, क्योंकि एसएससी उन क्वेश्चंस को डायरेक्ट है ना पूछता है। तो आज हम आगे उस कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे। हम ये जो वीडियोस अगेन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, शॉर्ट एंड क्रिस्प रखेंगे कि आप वन गो में वो कॉन्सेप्ट को खत्म कर पाओ और उसके रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस है ना जो भी उनसे बन रहे हैं वो आप उनको अच्छे से कर पाओगे। अभी तक पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हमने ये कंपास के बारे में समझा था। हमने ये है ना पढ़ा था कि नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाना होता है। हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई पर्सन राइट जा रहा है तो राइट जाने को हम क्लॉकवाइज से रिलेट कर सकते हैं, और कोई अगर लेफ्ट जा रहा है तो हम उसको एंटी क्लॉकवाइज से रिलेट कर सकते हैं। हमने अलग अलग एंगल्स बनाए थे, अगर आप सबको याद हो, नहीं तो मैं बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पे रिकैप करवा देता हूँ कि अगर कोई पर्सन सपोज करो स्ट्रेट नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो अगर वो सीधा जाता रहेगा तो वो 0 डिग्री एंगल है ना बनाएगा। अगर वो अपने स्ट्रेट डायरेक्शन से 45 डिग्री की तरफ क्लॉकवाइज टर्न होता है तो हम इसको 45 डिग्री क्लॉकवाइज कहते हैं। अगर वो 90 डिग्री टर्न होगा है ना, तो ये एंगल अपने जो ओरिजिनल डायरेक्शन है उससे बनाना है, ना कि है ना जो वो पीछे चलता आ रहा है वहां से, वो इसका अपने ध्यान रखना है। तो ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया। और ये हमने फिर पढ़ा था कि 135 डिग्री क्लॉकवाइज हो जाएगा। फिर हमने इधर से अगर एंटी क्लॉकवाइज सिचुएशन गिवन हो, तो मैंने कहा था एंटी क्लॉकवाइज मतलब जैसे क्लॉक की निडल चल रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बच्चे, तो ये हमारा 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा इधर, है ना। और ये हमारा 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी डायग्राम को हमने पिछली क्लास में बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स और एक कंपास बनाना और एक एंगल समझने की बात हमने करी थी, और मैं आशा करता हूं कि ये सब आपको क्लियर होगा। फिर हमने है ना एक कोशिश करी थी कि हम जान पाए कि अगर कोई पर्सन मूव कर रहा है तो वो लेफ्ट राइट का कैसे क्वेश्चन देता है, हमने वो पढ़ा। हमने एक क्वेश्चन करके भी देखा था जिसका मैंने कहा था कि हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं पार्ट। तो उससे पहले मैं आपको यहाँ पे पाइथागोरस है ना थ्योरम आप सबने सुना होगा है ना। तो मैं सिंपली पाइथा ट्रिपलेट्स लिख देता हूँ, क्योंकि हमें सीधा उसकी ही जरूरत यहाँ पे पढ़ने वाली है कि पाइथागोरन ट्रिपलेट्स की। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स का क्या मतलब है, ऐसे नंबर्स जो अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल हमको बनाना है ना, या डायरेक्शन सेंस में कहीं से बन के आएगा ही, क्योंकि डायरेक्शन जो है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट वो 90 डिग्री एंगल्स पे हैं। और अगर ये एंगल्स को लेके भी आपको दिक्कत है तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसमें भी आपको और डिटेल देता हूं, ठीक है ना। तो अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास हो एबीसी, तो पाइथागोरस थ्योरम हमको क्या कहती है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यानी जो हाइपोटेन्यूस होता है, अगर मैं इसको हाइपो लिख दूं, ठीक है, वो बाकी दो साइड्स के स्क्वायर का सम और फिर उसका अंडर रूट करने पे निकलता है। जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे है ना, उनको हम पाइथागोरन ट्रिपलेट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 3 4 5 है ना।
फॉर एग्जाम्पल 3 4 5, तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो ये हमारा एक बहुत ही फेमस पाइथागोरन ट्रिपलेट हो गया। बार बार आपको डायरेक्शन सेंस में इनकी जरूरत पड़ेगी। इसकी एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि अगर 3 4 5 पाइथागोरन ट्रिपलेट है तो कोई भी सेम नंबर को अगर इन तीनों नंबर में मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी पाइथागोरन ट्रिपलेट देगा। जैसे मैं इसमें अगर इंटू 2 कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसमें इंटू 2 कर दूं तो वो क्या बन जाएगा, 6 8 और 10, है ना। तो ये भी आपका पाइथागोरन ट्रिपलेट होगा। आप इसको चेक कर सकते हो, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 10 स्क्वायर के बराबर आ रहा है, एंड सो ऑन। तो आपको ये प्रॉपर्टी, है ना, पता होनी चाहिए। इससे क्या एडवांटेज होता है, कई बार सपोज करो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे गिवन है ठीक है, जहां पे ये 16 ये 12 और ये आपको निकालना है। तो रादर देन आप स्क्वायर्स, है ना, यहाँ पे निकालो फिर उसको ऐड करो फिर अंडर रूट करो, तो आप ये नोटिस कर सकते हो ये 4 इंटू 4 है क्या, ये 4 इंटू 3 है क्या, यानी 4 कॉमन मल्टीप्लाई हो रहा है। ट्रिपलेट कौन सा चल रहा है, 3 4 5 का। तो आप यहाँ पे 4 इंटू 5 से सिंपली 20 निकाल सकते हो। इससे कन्वीनियंट हो जाएगा आपको अपना क्वेश्चन सॉल्व करना, है ना, और इसकी वैल्यू 20 निकल के आ जाएगी। ये आप टाइम सेव के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। अगेन देयर आर मेनी अदर टिप्स एंड ट्रिक्स जहाँ पे हम ट्रिपलेट्स को जल्दी से निकाल सकते हैं। अगर आप वो सीखना चाह रहे हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ड्रॉप कर देना, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ। तो हम एक सेशन में एक क्लास ही रख लेंगे जहाँ पे बस मैं फर्स्ट अप्रोचेस कैलकुलेशन की, ये वाले टिप्स एंड ट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, है ना, हम यूज करके आपको बता देंगे कि कैसे फटाफट से ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। कि सपोज करो 7 का कोई ट्रिपलेट ढूंढना है तो कैसे आप रिलेट कर सकते हो कि 7 का ट्रिपलेट 24 और 25 के साथ बन रहा है ना। तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपना रिव्यू जरूर दीजिए, तो काफी अच्छा मेरे को लगेगा, ठीक है ना। अब 3 4 5 हो गया, 6 से 10 हो गया। एक बार ये चेक करो क्या 5 12 13, क्या 5 12 13 ये भी ट्रिपलेट है क्या, कि 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 144 प्लस 25 169 आ रहा है, ठीक है। तो ये भी एक हम यहाँ पे ट्रिपलेट लेके चलेंगे। काफी इंपॉर्टेंट ये वैल्यूज हो जाती हैं कुछ कुछ जो आपको याद होनी चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट ट्रिपलेट है जो डायरेक्शन सेंस में कम यूज होएगा बट क्वांट में आप पढ़ रहे होंगे, तो 9 40 41 है। तो ये कुछ वैल्यूज आपको याद रहनी चाहिए जो आपको रीजनिंग के साथ साथ क्वांट में, या मैं कह दूं क्वांट के साथ साथ रीजनिंग में बहुत काम देंगी। तो एंगल्स और पाइथागोरन ट्रिपलेट्स अगर हमको पता होंगे तो ये क्वेश्चंस कई बार बहुत जल्दी हो जाते हैं। आप स्टेटमेंट रीड कर रहे हो, उसी में पता चला कि कोई ट्रिपलेट वाली वैल्यूज आ रही है या ऑप्शन में ट्रिपलेट वाली वैल्यू है, तो कहीं ना कहीं जो आपका स्मार्ट माइंड है वो फटाफट से उसको पिक करता है, फटाफट से उसको करने की कोशिश करता है बच्चे, ठीक है। हाँ, तो मैंने आपको जस्ट कहा था कि पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हो गया। और एंगल की बात अगर कंपास पे समझनी है तो एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, है ना। एक बड़ा सा कंपास यहाँ पे हमारे सामने है, तो आपको यहाँ पे आशा करता हूँ कि नजर आ रहा होगा। कलर मेरे ख्याल से ये वाला ना रेड ज्यादा अच्छा है। तो नॉर्थ और ईस्ट में ये चेक कर लो एक बार, ये पूरा 90 डिग्री का एंगल होगा अगर आप देख पा रहे हो। अब नॉर्थ ईस्ट मैंने कल बताया था, अगर बिल्कुल सेंटर से जा रहा है तो 45 डिग्री 45 डिग्री ईच आप ले सकते हो। थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो वो कैसे नॉर्थ ऑफ ईस्ट बोलना है या ईस्ट ऑफ नॉर्थ बोलना है या वेस्ट ऑफ नॉर्थ लेना है, वो हमने फर्स्ट क्लास में, है ना, ये बात करी थी। तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हो। अगेन कुछ भी डाउट आए तो फील फ्री कि आप कमेंट करें या मुझसे कनेक्ट करें, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। अब सपोज करो कोई पर्सन, है ना, साउथ वेस्ट जा रहा है, वो कहे, और वो कहे कि वो 135 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हो गया, 135 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हो गया। तो क्लॉकवाइज का मतलब कुछ इस तरफ। अब देखो हमने मेथड पढ़ा था कि कुछ सीधा आएगा तो 0, अगर इस तरफ जाएगा तो 90 और पीछे आएगा तो 135। यही होगा ना कि इन दोनों के बीच में कुछ ऐसे में अगर एग्जैक्ट आपका बनाओ तो 135। अब आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है जो मैं थोड़ा सा डार्कन कर रहा हूं, है ना, और ये 45 डिग्री ये, और तो क्या ये पूरा 135 डिग्री नहीं बन गया
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और हमने यही पढ़ा था कि जब हम कहीं भी जा रहे हो, एक 0 डिग्री बनाओ, एक 90 बनाओ और 135 उनके बीच में होगा। तो यहां से ये हमको पता लग गया कि अरे नॉर्थ की बात कर रहा है। तो अगर आपको एंगल्स बनाने आ जाए, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ लिटरली फॉर द थर्ड टाइम, है ना। हम ये नहीं कहेंगे कि एक बार फिर से रिकॉर्डिंग देख लो, मेरे ख्याल से हम इसको अच्छे से साथ साथ रिवाइज करते चलेंगे कि आप उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से रिलेट कर पाओ कि सीधा किसी भी डायरेक्शन में हो। एक काम करता हूँ, मैं इस बार नॉर्थ से नहीं बनाता, है ना, मैं चेंज कर देता हूँ ताकि हमारे लिए थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए कि सोच पाना, है ना। चलो कि फॉर एग्जाम्पल कोई साउथ वेस्ट जा रहा है ना, तो कंपास पहले बनाया, एक रफ नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये मान लिया कि ओरिजिन पॉइंट है, वैसे तो इसको मानते हैं तो इसको आप ओरिजिन मान लो। जब ये साउथ वेस्ट है, सीधा जाता तो 0 डिग्री, अब क्लॉकवाइज यानी इस तरफ तो 90 डिग्री इस तरफ, है ना, कि इन दोनों में 90 डिग्री का एंगल बन जाए। अब 0 और 90 के बीच वाला 45 डिग्री और पीछे वाला 135 डिग्री। तो ये सारे क्लॉकवाइज एंगल्स आपको दिखा दे गए होंगे, ठीक है ना, दिखाई दे गए होंगे। अगर बेटा एंटी क्लॉकवाइज जाना है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में, अगेन सीधा जाता तो 0, इधर मुड़ता तो 90 डिग्री, 0 और 90 के बीच वाला 45 डिग्री और पीछे अगर जा रहा है तो 135 डिग्री। ठीक है, ये सारे आपके एंटी क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग डायरेक्शंस हो गए और आप इसके अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस को बना सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे सारे स्टैंडर्ड्स थे कंपास रिलेटेड क्वेश्चंस के। ठीक है, अभी हम एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सबसे पहले एंगल्स हमने पढ़े तो एंगल रिलेटेड ही ट्राई करते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक करोगे तो आपको डिस्टेंस और एंगल रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे दिखेंगे। आने वाले प्रैक्टिस सेशंस में मैं आपको डेफिनेटली ये दिखाने भी वाला हूँ कि जो हम पढ़ रहे हैं वो डायरेक्ट कैसे अप्लाई हो पाता है। तो आप अगेन मेक श्योर करें कि जब भी ये क्वेश्चंस कर रहे हैं तो अच्छे से समझ के करें और उनको फिर हम स्पीड में करने की बात भी साथ साथ करते रहेंगे। ठीक है, तो सपोज करो वो क्या कहता है, अ पर्सन इज फेसिंग साउथ, अ पर्सन इज फेसिंग साउथ, कोई एक पर्सन है जो दक्षिण की तरफ, है ना, देख रहा है। ठीक है, he turns 90 degree in clockwise direction, he turns 90 degree in clockwise direction। CW मतलब clockwise, ये पिछली क्लास में हम कर चुके हैं। ठीक है ना, he then turns 225 degree in एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो पहले 90 डिग्री क्लॉकवाइज में गया, फिर 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया। ठीक है, लास्ट ही टर्न्स 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब आखिरी में क्या हुआ कि वो 90 डिग्री फिर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना, टर्न हुआ। इन विच डायरेक्शन is he facing now, in which direction is he facing now। तो ये बहुत ही फेमस सवाल है, बहुत ही टाइम से रिपीट हो रहा है। अगेन हम है ना कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, तो एक बार समझते हैं कि वो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। अगेन यहाँ पे कंपास मैंने राइट साइड आपके रेफरेंस के लिए बनाया हुआ है। तो एक पर्सन अगर कोई साउथ में देख रहा है तो कुछ इस साइड हो गया। अब देखो 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज का मतलब इधर रोटेट होगा, तो ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया, तो यानी इस तरफ आ जाएगा। अभी मैं डायरेक्शंस ये मान के चल रहा हूँ कि आपको पता है कि ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब वो जब पर्सन इधर आ चुका है, इसके बाद 225 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस तरफ, तो ये रोटेट होके इधर 180 और 45 डिग्री और कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट मूवमेंट हो गई, ये हमारी सेकंड मूवमेंट हो गई। उसके बाद उसने क्या कहा कि 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहां से फिर से 90 डिग्री वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन की ओर मूव किया, यानी कुछ इस टाइप से, है ना, कि ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आया। ये नेट कौन से डायरेक्शन में आ गया, साउथ ईस्ट।
और यही हमको पूछा है कि विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, साउथ ईस्ट। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट वाइज कि हमको एक बार समझ में आ जाए कि कैसे कैसे मूवमेंट हुई। अब कैसे इसको जल्दी से करना है, क्योंकि टाइम की बहुत वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे बच्चे, ऐसे क्वेश्चंस में हर बार वो अप्लाई होगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है, कि आप नेट क्लॉकवाइज लिख लोगे। नेट क्लॉकवाइज का मतलब कि टोटल क्लॉकवाइज कितना घूमा, तो ये नोटिस किया कि 90 डिग्री ये था सर और 90 डिग्री ये था, तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री दैट इज 180 डिग्री। तो नेट क्लॉकवाइज सर 180 डिग्री था। नेट एंटी क्लॉकवाइज कितना था कि सर वो तो बस एक ही गिवन है 225 डिग्री, तो हम उसको यहाँ पे 225 डिग्री लिख लेंगे। ठीक है बच्चे, अब इन दोनों का डिफरेंस ले लो, क्योंकि एक बार क्लॉकवाइज जा रहा है फिर एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज, तो नेट मूवमेंट तो एक ही होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस यानी माइनस कर दो बड़े में से छोटे को, तो आपको रियलाइज हुआ 45 डिग्री आ गया। कैसे आया, 225 माइनस 180 डिग्री। ठीक है, अब कौन सी डायरेक्शन बड़ी होगी बेटा, अब देखो प्लस माइनस में आपको पता है, जैसे मैं ये करता हूं -4 + 3, तो हम -1 लिखते हैं, क्यों, क्योंकि इसका जो साइन है बड़े नंबर का आता है। तो इन सेम वे अगर एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे बिगड़ था, तो एंटी क्लॉकवाइज का नेट रिजल्टेंट आएगा 45 डिग्री। अब बस हमको यही करना है, ये सारा इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर आप राइट साइड ऊपर कंपास पे देखोगे तो वो क्या कह रहा है कि वो ऐसे साउथ की तरफ देख रहा था, जिसको मैंने डार्कन किया। नेट हमने देख लिया 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज तो इस तरफ होता है, एंटी क्लॉकवाइज इधर 45 डिग्री जाना है बस। तो ये आपको पता लग गया, अरे साउथ ईस्ट की बात कर रहा है ना। और यही आंसर हमने पहले एक एक मूवमेंट करके देखा था, यहाँ पे हमने वो नेट एंगल निकाल के उसको कर लिया। ठीक है, नेट एंगल यहाँ पे निकाल के उसको कर लिया। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आप इसको इतना रिलेट कर पाओगे, इतना समझ पाओगे। ठीक है, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दूं, मेरे को कमेंट में आंसर बता देना इसका। ठीक है, फिर हम चेक कर लेंगे किस किस का सही है या किसका गलत हुआ है। ठीक है ना। अ बॉय is facing west, a boy is facing west, he turns, अब माइंड में आपके साथ साथ आंसर चल रहा होगा। ठीक है ना, 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, he then turns 180 डिग्री in the same direction, ठीक है, he finally turns 225 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अब आपको मेरे को वही बताना है, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। ठीक है जी, तो मैं कमेंट बॉक्स में वेट करूंगा कि आप इसका आंसर दें और हम इसको चेकआउट कर सकें। ठीक है, आशा कर रहा हूं कि ये एंगल रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। ठीक है, चलो अगर अब मैं बात करूं, मैं इसको फॉल्टी कंपास बोल देता हूँ, बुक में आपको ऐसा कहीं मिलेगा नहीं, ये यूजुअली क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, मैं इसको फॉल्टी कंपास बोल देता हूँ, क्योंकि बहुत बच्चों को मैंने देखा है ऐसे कॉपी घुमा के कर रहे होते हैं और वहां पे खुद फॉल्ट कर देते हैं, है ना, कि कंपास खराब हो गया कि नॉर्थ की जगह वेस्ट दिखा रहा है, तो हम क्या करें सर 90 डिग्री रोटेट कर देते हैं, कॉपी को घुमा देते हैं। तो आपको वो मेथड कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको बस वो फैक्ट याद रखना है कि NESW क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आना चाहिए, NESW क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आना चाहिए। एक ओल्ड कंपास होगा, एक न्यू कंपास होगा, और उससे हम रिलेट कर लेंगे। क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, फिर हम प्रैक्टिस सेशंस में इनका बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसके बाद एक क्लास में हम पाइथागोरस थ्योरम और वो बेसिक वाले क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम उनकी एक प्रैक्टिस सेशन माइट भी नेक्स्ट पार्ट में ही कर लें। ठीक है, और फिर जो लास्ट पार्ट आएगा उसमें शैडो और बहुत सारे क्वेश्चन हम वहां पे प्रैक्टिस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो इन टाइप के क्वेश्चन में वो क्या कहेगा कि इफ नॉर्थ इज, कई बार बस सिंपल ऐसे लिखा जाएगा, इज इक्वल टू, हम कह देते हैं वेस्ट, पहले यही कर लेते हैं, इफ नॉर्थ इज इक्वल टू वेस्ट, तो ईस्ट की इक्वल क्या होगा,
है ना। तो ये मैंने पहले इजी क्वेश्चन दिया कि कॉपी रोटेट करना आपके लिए इजी है, बहुत बच्चे एकदम से आंसर दे देते हैं कि सर 90 डिग्री घुमाना है, आंसर आ गया। बट आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। फिर हम इसका थोड़ा टिपिकल वाला क्वेश्चन करते हैं कि देखो एक्चुअल कंपास मेरे बच्चे क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, और ये इसके अंदर सब पार्ट्स होते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, है ना। अब एक काम करो कि जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग भी एक बार कंपास बना लो कि नॉर्थ इज इक्वल टू वेस्ट, तो यहाँ पे वेस्ट आ गया। तो अगर ये वेस्ट है मेरे बेटा, तो वेस्ट के सामने तो हमेशा ईस्ट आएगा, और क्योंकि NESW बनाना है तो यहाँ पे नॉर्थ आना चाहिए, ताकि N के बाद ही E आए और E के बाद S आए, ऐसे। अब इसने पूछा है तो ईस्ट के इक्वल क्या हो गया, तो ईस्ट के इक्वल क्या हो गया, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि नॉर्थ है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा नॉर्थ। ठीक है। कुछ बच्चे अगेन कॉपी रोटेट करके भी करते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि सर ये वेस्ट को 90 डिग्री इधर रोटेट कर देते हैं, तो नॉर्थ भी 90 डिग्री इधर रोटेट कर देते हैं, तो आंसर आ जाएगा मेरे बच्चे। अगर ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, समझ में आ रहा है इजीली, तो ठीक है। थोड़ा सा भी अगर उसने क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाया तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक ना हो, तो इस चीज का बस आप ध्यान रखना। मेरे तो यही है ना कोशिश रहेगी। मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे आपको देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर वो कह दे इफ सॉरी साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ, ठीक है, what will नॉर्थ बिकम, ऐसे ही कर देते हैं, क्योंकि बहुत बच्चों को ऐसे लगता है कि साउथ वेस्ट बिकम नॉर्थ, तो नॉर्थ बिकम साउथ वेस्ट और आंसर मार्क कराता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे तभी इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं कि आप रिलेट कर पाओ मेरे बच्चे। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक बार अगर किसी ने सोचना है तो पॉज करके बिल्कुल सोच सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ मेरे बच्चे, ये अगर हमारा कंपास है नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट, है ना, तो और ये इनके डायरेक्शंस, है ना। तो अब यहाँ पे इसने क्या कहा है कि साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ, जो ये साउथ वेस्ट था ये नॉर्थ बन गया, तो ये सामने वाला साउथ बन जाएगा। नॉर्थ के सामने साउथ होता है, नॉर्थ के बाद ईस्ट होता है, नॉर्थ के बाद ईस्ट होता है। अगर ये ईस्ट है ये साउथ है, तो इसने पूछा है कि व्हाट विल नॉर्थ बिकम, तो नॉर्थ क्या बन जाएगा, यहाँ पे साउथ ईस्ट आ जाएगा ना, साउथ और ईस्ट के बीच में, तो आपका आंसर आ गया साउथ ईस्ट। सिंपल। अगर अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर इसको हम रोटेट करते हैं क्या, कि 225 डिग्री रोटेट करें और फिर नॉर्थ वाला भी 225 डिग्री रोटेट करें, तो आप वो रोटेशन में देखो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि 225 डिग्री में कैसे किसको लेके आना है। जो करना चाह रहा है या समझ जाए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट ये बहुत ही सिंपल तरीका है, कंपास हमको बनाना आता है और सिंपल उसका यूज हमको यहाँ पे करना है कि नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होने चाहिए। अब चाहे वो फॉल्टी कंपास का सवाल है चाहे दूसरा सवाल है, हम उसको बिंदास तरीके से बना पाएंगे। ठीक है, तो आज हमने ये 2-3 कॉन्सेप्ट्स किए हैं और मैं आशा कर रहा हूँ कि आप इसको अगेन अच्छे से रिवाइज करोगे। आप इस सेशन को अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो जस्ट इन केस अभी तक नहीं किया, और मेक श्योर करो कि आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ो। कोई भी डाउट क्वेरी है या कोई और टॉपिक आप लुक फॉरवर्ड कर रहे हो तो वो भी आप बिंदास कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई विल बी हैप्पी कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, बट सच इज माय नेचर की मुझे रहता है कि जितना ये कंफर्टेबल और ट्रांसपेरेंट हम अपना है ना ये सिचुएशन रखें उतना बढ़िया है। तो आप इसको अच्छे से करें एंड फिर हम अभी नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेंगे जहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम के कुछ और क्वेश्चंस, कुछ हम टाइम अगर रहता है तो शैडो के क्वेश्चन जरूर इंट्रोड्यूस करेंगे, और फिर हम एक प्रैक्टिस सेशन जहाँ पे क्वेश्चंस ओनली पे हम फोकस करेंगे और ये सारी चीजों को क्वेश्चंस के थ्रू भी प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, तो अभी इस सेशन के लिए मैं बाय बोलता हूँ, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, टेक केयर।